कुछ बीएड वाले जो लगातार लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है ये बताकर कि मूल विज्ञप्ति के साथ छेड़छाड़ किया गया है। तो पहले जानकारी का पूरा अभाव है। अगर जानकारी नहीं है तो आर्गूमेंट मत दिया करो। समझ में आ गया? 2012 का जो मूल विज्ञप्ति था उसको अच्छी तरह से पढ़ के देखो। 2012 की विज्ञप्ति क्या था, 2012 का नियमावली क्या कह रहा है, ये 2012 में पास आउट लड़का से अच्छा कोई नहीं जान सकता है। मैं खुद 2012 में पास आउट, 2011 का B.Ed में पास आउट 6 to 8। लेकिन उसकी नियमावली में क्या लिखा गया था उस समय? तो ये नियम था कि 1 से लेकर 8 क्लास तक में किसी भी 1 से लेकर 8 क्लास में किसी भी टीचर के लिए, किसी भी विषय के टीचर के लिए अगर ट्रेंड टीचर नहीं मिलेगा तब अनट्रेंड की भर्ती होगी। और इसका नतीजा ये हुआ कि 6 to 8 में सोशल साइंस में तो एक भी अनट्रेंड का पूरे बिहार में बहाली नहीं हुआ है जनरल कैटेगरी में। और 1 to 5 में उस समय कोई बीएड का लेने का तो बात ही नहीं था। उस समय तो 1 to 5 में जो ट्रेंड थे उसका भी हुआ, जो अनट्रेंड था उसका भी हुआ था, क्योंकि बीएड का उस समय नामो निशान नहीं था 1 to 5 में। तो इस मुद्दा को लेकर जब हाई लेवल पे गया तो 2018 के दिसंबर में 12 या 13 दिसंबर को कुछ डेट, 15 दिसंबर को शायद डेट था, तो 2018 में ये नियमावली बन के आई। एनसीटी ने जवाब दिया कि जिन राज्यों में से जहां पर डीएलएड की संख्या कम है तो वहां पर 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए बीएड को लिया जा सकता है, बशर्ते इस शर्त पर कि वो अनट्रेंड के रूप में बहाल होंगे जब तक कि वह ब्रिज कोर्स 6 महीना का नहीं कर ले। और इस पर कोई बंधन नहीं है, यह निर्भर करेगा वहाँ के राज्य सरकार पर, उसके विचार पर यह निर्भर करेगा कि वो स्टूडेंट बीएड को 1 to 5 में ले अन्यथा नहीं ले। इसको खामखा का जो है मुद्दा बनाकर दिग्भ्रमित जो किया जा रहा है बीएड के वाला द्वारा, तो पूरी जानकारी रखा करो। और किसी भी शर्त पर इतना सा जान लो कि 2012 के नियमावली को छेड़छाड़ नहीं किया गया। आज जो 2019-20 में जो भर्ती हो रही है प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय में, जो नियमावली है वह 12 का नियमावली है। और 12 का नियमावली यह कहता है कि पहले ट्रेंड का होगा उसके बाद अनट्रेंड का होगा। ठीक है, मैंने बीएड वाला का बात मान लिया कि 1 to 5 में अगर बीएड वाला को लेगा तो वह सरकार भी कह रही है, एनसीटी भी कह रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी मान रही है, एमएचआरडी डिपार्टमेंट, कि 1 to 5 में बीएड पहले अनट्रेंड है, उसके बाद वह जब ब्रिज कोर्स करेगा तब ट्रेंड होगा। तो फिर आप तो ऐसे ही निकल गए कि जब हमारे पास ऑलरेडी ट्रेंड टीचर डीएलएड के रूप में है उससे सीट बचेगा, अर्थात प्रशिक्षित से सीट बचेगा, तब अप्रशिक्षित का होगा अर्थात बीएड वाला का होगा। तो यहाँ पर झमेला किस बात को है? और दूसरी बात, ये जो बार बार बीएड संघ के द्वारा और बीएड के कुछ जो है दिग्भ्रमित करने वाले लोगों जिन पे जानकारी का बहुत अभाव है, वो खुलकर हमसे डिबेट करें। हम उसको बता देना चाहते हैं कि बीच में कोई नियमावली नहीं बदला गया है। और जिस पर बात चर्चा कर रहे हैं कि लेटर जो शायद जारी हुआ था जनवरी या दिसंबर में जो हुआ था, उसमें उसको अच्छी तरह से पढ़े। उसमें वही लिखा गया है कि डीएलएड नहीं मिलने पर या 1 to 5 में बीएड को लेने पर विचार किया जाएगा। इस विचार का मतलब ये नहीं होता है कि आप डीएलएड के समकक्ष हो गए, आज का इक्वल हो गए। इस विचार का अर्थ होता है कि निर्भर करेगा वहाँ के गवर्नमेंट पर, जिसके लिए कोर्ट ने एक आदेश भी जारी किया था और उस कोर्ट में लिखा गया था स्पष्ट शब्दों में, हाई कोर्ट का ये डिसीजन था कि इस पर उस सरकार स्टैंड लेगी और इस पर सरकार क्लियर करेगी। दूसरी बात, बीच में कोई नियम नहीं बदला गया है। जब 2019-20 की प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आ रही थी तो उसमें नियमावली 2012 के तहत था, तो उसमें 12 में वो क्या जोड़ा गया? वह स्पेशल थोड़ी है जो बता दिया जाएगा कि 1 to 5 में बीएड वाले को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। यह बहाली 2012 के नियमावली पर है और 2012 की नियमावली में ये सशर्त चर्चा किया गया है। आप उस नियमावली को अच्छी तरह से पढ़ें कि ट्रेंड नहीं मिलेगा तब अनट्रेंड होगा। तो अगर आप 2019-20 की नियमावली या मूल विज्ञप्ति की छेड़छाड़ की बात करते हैं तो आप 12 की नियमावली को अच्छी तरह से पढ़ें। बीच में 18 में ये रूल बना था कि एनसीटी के द्वारा कि जो नहीं मिलेगा ट्रेंड अर्थात नहीं मिलेगा डीएलएड 1 to 5 में तब बीएड वाला जाएगा। तो आपने फॉर्म भरा, आपने भी उसी तरह फॉर्म भरा जिस तरह से डीएलएड वाला ने 1 to 5 के लिए भरा, तो बीएड वाला ने भी फॉर्म भरा। उसके बाद बीएड और डीएलएड लड़कों के बीच कुछ बातों के लेकर काफ़ी आशंका थी, कुछ मन में अनुशंसा चल रहा था। इस बात को लेकर सरकार ने बीच में लेटर जारी करके उन दोनों के बीच जो अनुशंसा चल रहा था, जो दिग्भ्रमित था, उसको क्लियर किया है कि 1 to 5 में पहले डीएलएड को लिया जाएगा और डीएलएड नहीं रहने पर उसके बाद बीएड वाले को लिया जाएगा और प्रशिक्षित के तौर पर, और उसके बाद 6 महीना का कोर्स कराकर उसको ट्रेंड किया जाएगा।
आप हमें ये बताएं, बीच में इसलिए जारी करने की नौबत पड़ी सरकार को क्योंकि यही बीएड वाला अगर बीच में ये लेटर का स्पष्टीकरण नहीं करता तो कल के डेट में जब बहाली अंतिम चरण में जाता तो हम 2012 के नियमावली का दावा करते तो आप लोग इसी बात को लेकर उठते कि इस बात का क्लियर कहाँ किया गया है कि डीएड और बीएड अलग अलग है या बीएड मतलब ट्रेंड नहीं है या फिर 1 to 5 में पहले डीएलएड का होगा उसके बाद बीएड का होगा। इस बात को लेकर सबसे पहले बीएड वाला ही उठता। इस बात को जान लें, बीच में कुछ नहीं रूल चेंज हुआ है। उसने सिर्फ यही बताया है कि आपका सीट तभी तय किया जाएगा जब 1 to 5 में डीएलएड नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिस समय यह नियम बना था उससे पहले या जिस समय नियम बनने तक बिहार में डीएलएडों की संख्या काफ़ी कम थी। 2012 के बाद 2014 में 13 में 15 में जो भी बहाली हुई उसमें भी डीएलएड वालों की संख्या कम पाया गया था। इसी नतीजे पर ये सरकार ने तय किया कि जब सीट नहीं मिलेगा तो बीएड वाले को मौका मिला जाएगा। अब एक बीएड वाला का ये कहना हुआ कि ठीक है, अगर मान के चले कि हमको 1 to 5 में नहीं दिया जाएगा तो हमको बैठने का क्यों दिया गया, हमको सीटेट में बैठने का अलाउ क्यों दिया, हमको क्यों 1 to 5 परीक्षा लिया, किस लिए? तो उसका उत्तर सुनिए, जब तक आप कोई टेट पास नहीं करेंगे, चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, तो टीचर के लिए आज एबिलिटी आप कैसे रखेंगे भाई? टीचर के लिए क्या शैक्षणिक दक्षता आपके पास है? वो तो पास करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो प्रावधान है कि यदि 1 to 5 में डीएलएड नहीं मिलेगा उस समय जो बीएड वाला जाएगा तो वो बिना टेटे का चला जाएगा, उसको टेट पास करना होगा, वो टेट पास करेगा तब जाएगा। इसलिए कुछ बीएड के जो महानुभाव है उन बात को समझे, खा मखा का गलत आर्गूमेंट नहीं दे, खुलकर डिबेट करें और खुलकर बात को समझे कि क्या था बात और क्या किया गया। आज अगर बीच में यह स्पष्टीकरण नहीं देता तो आप लोग ही दावा कर देते। जो 2012 का नियमावली है उसको स्पष्टीकरण किया गया है बीच में पत्र जारी करके कि 1 to 5 में जिस तरह से आज तक बहाली आते आ रहा था कि पहले बीएड वाले डीएलएड वाले को बचेगा तो बीएड वाले को, खैर 14-15 में तो खैर बीएड का चर्चा ही नहीं था। ये 18 में जो बीच में रूल आया है उस रूल को कंसेप्ट क्लियर किया, नहीं तो बहुत सारा नियोजन समिति में देखा कि बहुत सारे बीएड वाले ही पहुंच रहे हैं, बीएड वालों का परसेंटेज ज़्यादा है, डीएलएड वाला का कम है, तो डीएलएड वालों के मन में इसको लेकर कुछ शंका उत्पन्न हुआ, वह क्लियर किया इस बात को लेकर कि सरकार इसका स्टैंड साफ करे और सरकार ने स्टैंड साफ किया। तो इस पर क्या प्रतिरोध और विरोध कर रहा है बीएड वाला? जाओ जिस देश के जिस उच्च न्यायालय में जाना है, जिस कोने में जाओ। पागल है उत्तराखंड का सरकार, दिल्ली का सरकार उखाड़ के फेंक दिया। और अगर बीएड अगर 1 to 5 में जाने का इतना ही शौक है भाई लोग तो क्यों किए थे, डीएलएड ही कर लेते। और अगर डीएलएड वाला भी आ ही जाएगा 1 to 5 में तो फिर सब जितना भी डीएलएड कॉलेज में बैठा हुआ है आलू और कद्दू छिलेगा बैठ के। बंद करा दो सारे डीएलएड कॉलेज वाले को। 70% कमीशन डीएलएड कॉलेज वाला का जाता है एनसीटी के पास। अरे डीएलएड जो होता है वो 1 to 5 के लिए होता है, सबको पता है। अब बीएड वाले के विषय पर आकर हम लोग चर्चा करते हैं। डीएलएड वाले 1 to 5 में सारे सब्जेक्ट को पढ़ता है, मातृभाषा प्रथम हिंदी, द्वितीय मातृभाषा संस्कृत, लैंग्वेज पेपर अंग्रेजी और मैथ। बीएड वाला हमको बता दें कि बीएड वाला क्या पढ़ते हैं। बीएड वाला स्पेशल जो विषय से ऑनर्स रहता है या जिससे सब्सिडरी रहता है उसी से वो बीएड करते हैं और उसके लिए वो स्पेशल टीचर बनते हैं। और स्पेशल विषयवार शिक्षकों की बहाली का प्रथा जो है वह 6 to 8 से है, ना कि 1 to 5 में। अब रही बात की ये योग्यता वाला कि जब बीएड वाला ग्रेजुएशन किया हुआ है या 6 to 8 को पढ़ा सकता है तो वो 1 to 5 को भी आराम से पढ़ा सकता है। तो ये मापदंड हम नहीं, एनसीटी तय किया है। ये एनसीटी का मापदंड है। पढ़ाने का तो पढ़ा ही सकता है, लेकिन कुछ मापदंड तो है। तो कॉमर्स वाला भी जो है 10th वाले को पढ़ा सकता है मैथ, लेकिन कॉमर्स वाले का मैथ क्यों नहीं लेता है फिर हाई स्कूल में? तो जो मापदंड एनसीटी तय की है उससे बात करें, उससे विचलित होकर बात नहीं करें। धन्यवाद।